क्या वैक्सीन के दोनों डोजेज के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड इन दोनों में से ज्यादा बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्या जो मन चाहे हम वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी के खिलाफ हमारे देश में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। तो जो वैक्सीन लगाई जा रही है हमारे देश में सभी को, उसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में गलत फहमी बैठी हुई है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद फैमिली मेंबर्स में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि वैक्सीन को लेकर के गलत फहमी में जी रहे थे। मैंने उनको बोला कि आप वैक्सीन लगवाइए, बट वो लगाने को तैयार नहीं थे। तो मैंने बोला प्रॉब्लम कहाँ है? तो उन्होंने बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए कि नहीं वैक्सीन लगाने से ऐसा हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से वैसा हो जाएगा। तो फिर मैंने उन लोगों को समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन हमारी सरकार द्वारा हमारी सेफ्टी के लिए लगाई जा रही है। तब कहीं जा करके वो सब माने और वैक्सीन लगवाने को तैयार हुए। और आज की डेट में मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सबने वैक्सीन लगवा लिया है, एक्सेप्ट जो अभी 18+ में है। उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वो अपना जैसे ही उनका नंबर पड़ रहा है वो अपना जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो दोस्तों, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स में थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोगों को क्या डाउट्स हैं जिसकी वजह से आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हो। तो उन्होंने बहुत सारे डाउट्स बताए थे। ऐसे ही मैंने अपने अगल बगल में पड़ोसियों से भी पूछा और कुछ आसपास के लोगों से और फ्रेंड सर्कल में भी पूछा कि आप लोगों को वैक्सीन को लेकर के क्या डाउट है जिसकी वजह से आप लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है, या अभी तक आप लोगों ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया। तो उन सब ने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए जो कि मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना चाहिए, मुझे अपने देशवासियों से शेयर करना चाहिए। सोचिए, अगर सिर्फ मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे फैमिली मेंबर्स में इतने लोग थे जो वैक्सीन को लेकर के गलत फहमी के शिकार हो रखे थे, या यूँ कहे कि वो गलत फहमी में जी रहे थे, तो हमारे देश में ऐसे कई लोग होंगे जो वैक्सीन को लेकर के अभी भी गलत फहमी के शिकार होंगे और नंबर आने के बाद भी अपना वैक्सीन नहीं लगवा रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो कुछ सवाल थे उन सवालों को आपके सामने रखूं और उनके जवाब भी दूं, ताकि सभी के जो डाउट्स हैं या जो गलत फहमी में जी रहे हैं उन सब के डाउट्स क्लियर हो जाएं और जल्द से जल्द जा करके वैक्सीन लगवाएं और हमारे देश को कोरोना मुक्त कराएं। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए उन सवालों को मैं आपके सामने रखता हूं और उनके जवाब भी देता हूं। तो दोस्तों, जो पहला सवाल था वो ये था कि क्या वैक्सीन के दोनों डोजेज के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आपको दोनों डोजेज के लिए सिर्फ एक टाइम ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। जो दूसरा सवाल था वो ये था कि कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर वैक्सीन कौन सी है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर साबित हुई है, इसलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। जो तीसरा सवाल था वो ये था कि क्या जो मन चाहे हम वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पे आप वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। जो चौथा सवाल था वो ये था कि क्या कोरोना रिकवर्ड को भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। कोरोना के कई मामले री इन्फेक्शन के हैं, इसलिए यदि आप रिकवर्ड हो भी गए तब भी आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी है। जो पांचवा सवाल था वो ये था कि किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, कोरोना मरीज को और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। जो छठा सवाल था वो ये था कि क्या हम दोनों डोजेस अलग अलग वैक्सीन के लगवा सकते हैं, या यूँ कहें कि एक डोज कोवैक्सीन का और दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपने पहला डोज जिस वैक्सीन का लगवाया है दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाना है। जो सातवां सवाल था वो ये था कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनने की जरूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपने सारी सावधानियां पहले की तरह बरतनी है, जैसे कि हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, टाइम टाइम पे धोते रहना है, मास्क का यूज़ करना है और 2 गज की दूरी को हमेशा मेंटेन करके रखना है। जो 8वां सवाल है वो ये है कि शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगा? तो इसका जवाब यह है कि वैक्सीन के दोनों डोजेज लगवाने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो 9वां सवाल है वो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद शरीर में किस तरह के लक्षण दिख सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि शरीर में जिस जगह पर वैक्सीन लगा होगा आपको वहाँ पे हल्का दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, या हो सकता है चक्कर आ सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से दवाई ले सकते हैं। दोस्तों, जो 10वां सवाल है वो ये है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? तो इसका जवाब यह है कि वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% की गारंटी नहीं देती है, लेकिन अगर आपने दोनों डोजेज लगवा रखे हैं तो वो आपके शरीर की शक्ति बढ़ा देती है। दोस्तों, जो अगला सवाल है वो हमारी माता बहनों से रिलेटेड है। वो ये है कि वैक्सीन लगाने से पीरियड्स पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। पीरियड्स जो है एक नेचुरल प्रक्रिया है, वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है।
दोस्तों जो आखिरी सवाल है वो ये है कि वैक्सीन की कीमत कितनी है। तो इसका जवाब ये है कि सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पे ये दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवाते हैं तो आपको एक डोज के लिए 250 से 300 रुपये पर डोज देने होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं और कोरोना को हराएं। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वैक्सीनेशन को लेकर के जो लोगों के मन में गलतफहमी बैठी हुई है वो दूर हो और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ और नई नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नई नई वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।